जस्सी के न्यू ब्लॉग में। जस्सी भाई ब्लॉग में जस्सी था बहुत दिनों बाद दिख रहूँगा क्योंकि जस्सी भाई मेरे बहुत दिनों बाद घर आया था। और आज हम रात का ब्लॉग देख रहे हो गाइस आप, क्योंकि आज हम रात को निकले हैं। बहुत टाइम में आपको टाइम नहीं मिलता गाइस। ये जस्सी भाई अब बड़े बंदे हो गए। बड़े बंदे कहा भाई, मेरे लिए आज जब छोटे भाई। ये आप दूसरा रास्ता देख रहे होगे हमारे घर से बाजार जाने का, क्योंकि पहले वाले रास्ते की ऐसी तैसी हो गई। विकास हो रहा है, किस नाम विकास हो रहा है रेलवे कॉलोनी अम्बाला कैंट में। गाइस एड्रेस बता दिया, वायरल मत कर देना। नहीं भाई तुम आ जाओ, मिलने आओ, हम दोनों से मिलने आओ, चाहे इसके नाम से हो चाहे मेरे नाम से हो। भाई तगड़ा था। पैसे आते दे, मैं कसम से कह रहा हूँ, फोन लगे थोड़े पैसे आते, अगले भी ज्यादा रखेंगे। मैं माइक लूंगा सबसे पहले दो, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। भाई किसी के लिए जो मेरे साथ ब्लॉग बनाते हैं। भाई ये आर्मी एरिया, आर्मी कैंट एरिया आ जाता है गाइस, ये मिलिट्री एरिया। यहाँ से ना ये ओवर ब्रिज से जाना पड़ता है, जो हाईवे और रेलवे के ऊपर से होके जाता है, रेल की पटरियों से। आज मैं आपको वही सुंदर लग रहा हूँ क्योंकि आज मैं रात को नहाया हूँ। मैं सुबह भी नहाया था, ऐसा नहीं है मैं नहाने बंक मारता हूँ। क्योंकि सुबह नहाने के बाद मैंने तेल मालिश करी थी अपने सिर की खुद ब खुद, और उसके बाद अब नहाया, फिर मैंने पूजा पाजा की, फिर भाई मेरे घर आ गया, फिर अब दोनों निकल गए रात को घूमने। भाई मैं गाइस एक चीज़ बताता हूँ, उससे मैं अपने ब्लॉग में गालियाँ कम दूंगा, क्योंकि मुझे स्पेशली किसी एक पर्सन का मैसेज आया जो मेरे क्लोज है दिल के। मतलब मेरे मामा का मैसेज आया, न्यू ईयर वाले दिन कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। मैं क्या हैप्पी न्यू ईयर सब आपको भी कह रहा ब्लॉग में कट गाड़ा दिवाली हैप्पी न्यू ईयर। कह रहा ब्लॉग से गाड़ा कट दबे वरना छितर पहन के आके मैं ठीक है नहीं देता। देखो गाइस ये नेशनल हाईवे उसको उन्होंने बोला था कि गालियाँ मत दे ब्लॉग में, अच्छा नहीं लगता। हाँ अब सिर्फ गालियाँ मत दो। दोनों पंजाबी बंदे हैं गाइस, बस ये सरदार है, मैं सरदार है नहीं। बट मैं पंजाब तो ही हाँ, मैं सरदार है नहीं। बस पंजाबी हम दोनों हिंदी में बात करते हैं कि तुम्हें समझ आए, क्योंकि अगर असली पंजाबी गाल करा लाके जो साढ़े हिंदी तो हमारी भी चौबकाड़ है। थोड़ा बड़े बड़े लोग हमारी हिंदी नहीं समझते जब हम पंजाबी लोग हिंदी बोलते हैं। भाई सबसे मुश्किल है ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरे हाथ ठंडा पड़ गया। मैं पकड़ नहीं बस चला। देखो भाई ये सारा मिलिट्री एरिया है, इधर से ले ले। ये हम मिलिट्री एरिया से हम एग्जिट ले रहे हैं मीन बाजार की तरफ, इसलिए रोड इतनी वो है गाइस छोटी। मिलिट्री एरिया हमारा रहने का गाइस सबसे अच्छा है, हम रहते हैं बहुत अच्छा है। पेड़ बहुत है इधर, ठंड इसलिए बहुत ठंड होती है इधर। मार्केट जाओगे ना गर्मी फील। मेन मार्केट में जहाँ 15 डिग्री होगा, यहाँ गाइस 10 होगा, 10 से 12 डिग्री। पेड़ पौधे बहुत है ना गाइस, इस करके ना यहाँ ठंड बढ़ जाती है। पेड़ लगाने अच्छी बात है, पेड़ लगाओ। आर्मी एरिया में, हर आर्मी एरिया में पेड़ होते हैं भाई सबसे खास देखो गाइस, अरावली हिल्स बचाओ से भाई सरकार तभी तो देखो गाइस आर्मी का ट्रक। हम अपनी तरफ कैमरा कर लेंगे। आई अच्छा नहीं लगता ना, देखो गाइस यहाँ बस स्टैंड है, सीधा ही ले ले लो और क्या, वहीं से निकाल दो। ओ सीधा चलता जा, कहीं नहीं होगा। वो तो मुझे पता, मुझे लगा इधर से निकाल दो। ना क्यों जाएंगे हम लंबे रास्ते, गाइस जब छोटा रास्ता है हमारे पास लंबे रास्ते। ये गाइस हम आर्मी एरिया से एग्जिट ले चुके हैं, ये सारा बस स्टैंड एरिया आ गया। लाल कुर्ती मतलब पिछले हफ्ते से 22 सब्सक्राइबर चुप रहे गाइस ये सब्जी मंडी आ गई, सब्जी मंडी। भाई सुबह के टाइम देखना सब्जी मंडी का क्या हाल होता है, धुंध इधर सीधा जाके और बड़ी सब्जी मंडी और इधर ही बस अड्डा है, हमें जाना है सीधा। देख सकते हो बहुत मेहनत करके आपको ब्लॉग देते हैं। आपको बस एक सब्सक्राइब के बटन पे टैप ही करना है, व्यूज दे रहे हैं जिससे हम बस। थोड़े बहुत जो पहले सब्सक्राइबर होते हैं ना भाई, जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वो हमारी जड़ होते हैं भाई। ये ना हम कुछ नहीं करते
मॉनिटाइज हो जाएगा गाइस। और सबसे पहले जो जितने भी PCR पीसीआर आजकल ज़्यादा दिक्कत लगती है मेनू थोड़ी गाइस हमको कुछ लोग देखते भी हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको भी देख सकते हैं लेकिन हम उठते नहीं हैं। सीधे ही निकाल दे और क्या, बाजार में थोड़ी घुसना है। हाँ देख आंटी में टाइम वेस्ट रात वेस्ट। देखो भाई जब तुझे छोड़ के आऊँगा तब मैं इधर से बाजार में सो के जाऊँगा सामान लेना घर का। तो अभी ले लियो, फायदा कुछ नहीं ना, जिससे जो सामान लेना अगर उसकी दुकान ना खुली फिर क्या करूँगा, घंटा खड़ा रहूँ उसकी, उसको तो उसकी दुकान खुलने का देखो टाइम। गाइस ये कॉलेज आ गया गाइस, यहाँ एडमिशन मिल सकता है? अगर मिलेगा भी ना गाइस, अगर यहाँ एडमिशन लेने के कोई मेरे को पैसे भी दे मैं तब भी नहीं लूँगा। इतना घटिया नहीं है, बस अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है गाइस, यहाँ लोकल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लाला भाई ये फिलोसफी है, लाला भाई स्टॉप क्या फिलोसफी। गाइस जहाँ से आपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन करी होती है ना, वहाँ से कभी हायर एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। मैंने अम्बाला से सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की है, इसलिए मैं अम्बाला में नहीं पढ़ता, और मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ का एड्रेस आपको बताऊँगा नहीं, बिकॉज मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा वहाँ और आप मेरे से मिलने आओगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। एंगार है। मैं मतलब ये अम्बाला बता। में हायर एजुकेशन नहीं कर रहा, मैं किसी बार अदर स्टेट से हायर एजुकेशन कर रहा हूँ। ये बता तू अकड़ के बात कर रहा है या अकड़ में कर रहा है कि या फन अगर में? नहीं भाई बता रहा हूँ, मेरी फिलॉसफी है ये, मैं खुद देखा है मैंने। भाई मेरी बहन कर रही है लोकली, इसीलिए मैंने उसको भी कहा था कहीं बाहर चली जा, अब वो पछता रही है, कह रही मैं क्यों नहीं गई। अब जैसे मैं मेरी यहाँ मेरे को वो कहती है सही है तू चला गया। अब जैसे गाइस मेरी फिलोसफी इसी के अकॉर्डिंग है, बस मैं घर से कर रहा हूँ बट बाकी और काम भी करता सरदार जी हूँ, और काम भी करता हूँ, जैसे नॉलेज के लिए स्किल सीखता हूँ, सबसे ये प्लस गाइस आपको पता है कैसे काम करता है। जॉब करता हूँ साथ साथ अपनी। जॉब साले 5,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, ठीक नहीं है, इज्जत की रोटी है। जॉब के आगे ना आपको एक वर्ड लगा है। वो साले रहते हैं बेखान के बदनाम करेगा ब्लॉग में, मैंने मना करा नहीं बोलना कुछ गलत है। समझने वाले कोई सारा कॉफी सारा कॉफी और क्या, सारा कॉफी नहीं, सारा कॉफी वाह। सारा कॉफी। गाइस ये पागल है हमारे वाला, कुछ नहीं ऐसी बोलता है मजाक में, सीरियस नहीं है इतना। ये गाइस कोई सी तो मार्केट आई है, ये वो है कोयला मार्केट, और सब सुन रहे हैं कोयला मार्केट है, और यहाँ पे जो लोहार मार्केट से खाते देखो गाइस कितना अच्छा सजा हुआ है बिकॉज ऑफ गुरुद्वारा। मंडे को भाई मेरे बजे हैं बहुत कम गया हूँ, बट गया हूँ ज़्यादा टाइम में, दोपहर के टाइम गया हूँ 12-1 बजे के टाइम। उस टाइम मतलब उससे पहले गया हूँ 10 साढ़े 10 एक तरफ से स्टार्ट होता है गुरुद्वारे में। मैं दिन के घर जा रही हूँ कि छुट्टी तो होगी होगी, अब तो टाइम हो गया और नहीं लेट आते हैं अगर ठंड के टाइम जल्दी होती है ऑफिस टाइम की, वो मेरे को नहीं पता। ऑफिस टाइम जल्दी छुट्टी होती है ठंड में। गर्मियों का टाइम होता है लेट 8 साढ़े 8, ठंडी का टाइम तो वही नॉर्मल छुट्टी होती है। गाइस यहाँ ना ठंड बहुत है, हाँ नहीं थी मेरे को लग रही है, पता नहीं मैं बीमार हो गया पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को ठंड लग रही है। ऐसा चाहता तो मैं चिकन सूप पिला सकता हूँ, बट ये मैं खाता नहीं गाइस चिकन, ये नॉन वेज है, ये बकरा मुर्गा मछली सुअर सुअर कुत्ता, नहीं है, बिल्ला वो है, ऐसा- ये सब कुछ देड़ जाता है। साले ऐसा मतलब गाइस मैं अंडे को भी नहीं देख पाता। 100 मुर्गे खा के बिल्ली आज क्यों चली है, किसी ने कहावत सुनी हो तो भाई नहीं गाइस गाइस मैं प्योर वेज हूँ भाई। खाइयो कसम अपनी बाइक की और अपने फोन की और लैपटॉप की और टैब की, खाइयो कसम, खा कसम वो टैब प्योर की। वेज हूँ वो बात अलग है, मैं पहले खाता था आप गाइस, बोलो। लेकिन अब मैंने ना गाइस छोड़ दिया, मेरे को बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 साल के आसपास हो गए मैंने खाया नहीं। भाई फिर ये प्योर वेज नहीं हो, पहले तो खाता था ना। आओ इधर से ले लेता यार, देख के गाड़ी थी पीछे से।
करना है उसका नहीं पता ना, वो एक्सीलेटर कब दबा दे। मैं फिर उसके अंदर एक्सीलेटर दे दूंगा। गाइस ये रोटरी हॉस्पिटल अंबालखंड रोड ना होते तो मैं ताड़ी होते हुए एक तो हाई बीम पे कौन चलाता है, बीच में में हाई बीम पे के दीने। देखो भाई ये लोग ना, अब इनकी भी गलती नहीं है गाइस, उधर की रोड खराब है तो इनको ना थोड़ा रॉन्ग साइड आना पड़ता है। अबे नहीं, हाई बीम कौन चलाता गाड़ी इस टाइम, लो बीम। देखिए देख टिपर मार रहा है गाइस, आपने मैं मार नहीं सकता भाई, बाइक है, गाड़ी होती तो इसका मैं मुंह फाड़ दूं। अभी कर देगा मोटरसाइकिल मोड़ दे। याद है क्यों भाई गाइस आपने वो रील देखी कि गाड़ी वाला होता है एकदम उसके बाइक मोड़ ये इधर। गौशाला चौक नहीं सीधा। ये रोड बना भी है कि नहीं, इस रोड की तो अम्मा पहले ही खुद रखी थी। देख ले इस रोड है, घर तक जाता है, चल ले। भाई इस रोड का भरोसा नहीं है, काम पे पूरा रोड ना हवा जैसे बीजेपी ने ना कांग्रेस को वोट किया था। तुमने स्टोरी देखी थी मेरी वाली? तो गाइस इंस्टा पे मेरे ये मैं मूवी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम चला भाई स्ट्रेंजर थिंग्स क्या मस्त चीज है। देखी। खत्म कर दी जब लास्ट सीन में आता है, चल चीज़ तेरी माँ की आँख साला मोटे साले तेरी माँ की आँख। मैंने इंग्लिश में देखी है, वो पता क्या कहता है, सक माय फैट वन। भाई क्या मोटे का अब सक माय फैट वन का मतलब तो गाइस ओ बेंसो, मेरी नेपाली निकल गई। साले ड्रॉप वो कर दियो, बीप कर दियो। वो देखिए उसमें जब मैं सोच रहा हूँ सक माय फैट वन, सक मैंने चूसना, फैट वन उसका पता ही है आपको डायरेक्ट का। और वो मोटे को लाए किस वजह से थी हरकत। अरे भाई मोटे ने भी देख होली पटा ली। और भाई वो देखा था लूकस, अरे भाई उसके हाथ में गांड जलाना तो कोई लूकस से सीखे, बीप कर दियो। क्या है फायदा, बोल रहे जलाना ना भाई कोई लूकस से सीखे। इतनी गंदी चलाई है ना उसने मेरी। भाई सेडी स्टिंक नहीं ना ले मैक्स मेफील्ड। भाई कसम से कह रहा हूँ जितनी इसने आग लगाई है ना मेरे छाती से अरे लास्ट सीन नहीं देखा जब वो संतरी सा कोट पा के आता है? हाँ फिर कहती है लंगूर के हाथ लंगूर। हम उससे एरिका से ले रहे हैं। एरिका कहती है लंगूर के हाथ, हम उसके एरिका से एग्री करते हैं। लंगूर के हाथ में अंगूर। एरिका की आईडी भेजूंगा तेरे को, देखियो वो भी बढ़िया है। अबे ओ इधर मत बोल, वो तो क्रॉप कर दियो यार हल्का सा सीन, थोड़ा- मैं बता देता हूँ 12 मिनट 55 सेकंड पे है। बस ठीक है, क्रॉप यू करना वैसे भी लोगों को समझ नहीं आएगा, कुछ बातें लोगों को नहीं समझ आती। अब मैं देख रहा हूँ गाइस लॉस्ट इन स्पेस। मस्त है। कौन सी सीजन पे? मैं सेकंड पे हूँ। मैंने खत्म कर दिया। सेकंड सीजन, खत्म मतलब क्या 3 सीजन। देख ना ले। गाइस यहाँ जाम है, अब जाम में आपको क्या ही दिखाऊं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? जय श्री राम सबको। जय श्री राम भी कहने का मन नहीं है आज, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मन वो नहीं है, मूड ठीक नहीं है आज, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही हफ्ते से, ठंड सी लग रही है कल से। कल बाहर गया था लैला के साथ। और भाई सबको नए साल की मुबारक हो, सबके दिन रात सब अच्छा जाए, तरक्की करे भाई, और जो एग्ज़ाम देने वाले उन्हें बेस्ट ऑफ लक। बस यार मूड ठीक सा नहीं था यार, कल कुछ काम से गए थे मैं और लैला, वो भी हो गया। मैं एक चीज़ लाया, मैं उसके वीडियो बनाना चाहता था व्लॉग, वो शूट ही नहीं कर पा रहा, वो भी मुझे समझ नहीं पा रहा। मैं आपको ना इंस्टा पे एक स्टोरी लगाऊंगा, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मेरे व्लॉग देखते हैं, आप मुझे इंस्टा पे चेक कर लेना। मैंने एक ना मतलब 2 चीज़ों की मैंने आज क्या कहते हैं प्रोडक्ट की वो करनी है, प्रमोशन समझ लो, बट मेरे लिए तो वो एक तरह से फैमिली फ्रेंड्स ही है सारे, क्योंकि एक जो चीज़ है वो हमारी दीदी है, उनकी ऑफिशियल चीज़ है वो बनाते हैं, और एक हमारा फ्रेंड है उसके लिए। मेरे फ्रेंड वाली तो जो मैं ब्लॉग के अंदर ही कर रहा हूँ, किसी को भी भाई कोई भी प्रॉब्लम हो अपने स्टेट, अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो कुछ भी लेवल के, वो उस बंदे की आईडी पे जाके आप कमेंट करो या उसे मैसेज करो, वो आपकी हेल्प करेगा। अब ये ना हो कि तुम उसकी आईडी पे जाके गलत उल्टे सीधे मैसेज करो, मैं तुम्हें मेरे को मैसेज कर लेना, मैं तुम्हें आईडी दे दूँगा पर्सनली कि वो कौन है। वैसे उसका नाम तुषार है, तुषार फोगाट, वो अध्यक्ष है बीजेपी का। उसने कहा था कि प्रमोशन करना चाहे प्रमोशन करते हैं, इंस्टा पर स्टोरी का कोई ही देखेगा, मैंने कहा प्रमोशन करते थे। जितने भी व्लॉग देखते हो मेरे दोस्त, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे
क्षेत्र में कोई भी दिक्कत हो उसको जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष है, अब कहेंगे भाई जसप्रीत तो भाई खिलाफ है। भाई देखो मैं सरकार के खिलाफ हूँ, अपने दोस्तों के खिलाफ कभी नहीं हुआ। उसने हेल्प मांगी, मुझे करनी पड़ेगी, ये मेरे का हक बनता है, और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो माना मिलते कम एक दूसरे से, बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अच्छा खासा। सो वो जानता भी है मेरे को, तो इस वजह से उसने कहा कि हेल्प कर दे मेरी, कि उसने इंस्टा पे नई आईडी बनाई है तो वो सरकार के लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी लेवल की हो, आप उसको कांटेक्ट करें, नंबर दें और अपना जो आपको ठीक लगता है वो करें भाई, वो आपकी हेल्प करेगा इसमें। और भाई रात का टाइम है, मैं इसी टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ। सुबह से थका हुआ था भाई, शरीर दर्द हो रहा है कल से। मैं आज उठा 10 बजे, उठा नहाया धोया, सर दर्द हो रहा था क्योंकि रात को मैं आया था 8 बजे, ठंड लग रही थी, मैं फिर सो गया, नहा धो के रोटी खाई फिर सो गया। फिर मैं दोपहर में उठा, फिर उसके बाद मैं मूवी देखने लग गया। मूवी में कौन सी देख रहा था, वो क्या कहते हैं, मैं अभी सीरीज़ देख रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर और द हाउस ऑफ कार्ड्स। कोई अगर देखो पीकी ब्लाइंडर जो देख रहे हैं उनकी मैं कहूँगा भाई यार बेस्ट सीरीज़ है। वो हिंदी में नहीं मिलेगी आसानी से, वो इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, वो एप्पल टीवी पे। वो भाई लेना बहुत औखा है, तो रहने दो। बट मैं सबको बता रहा हूँ, मेरे ब्लॉग के बाद अगर मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ 1-2 दिन में लगा दूंगा, आप प्लीज़ एक बार उनकी विज़िट करें उनकी आईडी पे। आईडी तो देखो भाई मैं तुम्हें मेंशन कर दूंगा मेरे फ्रेंड की, जिनकी मैं जो प्रोडक्ट है उस चीज़ की मैं एक स्टोरी लगा रहा हूँ। आप उस चीज़ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी आईडी पे जाके स्पेशली उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। और वो जैसे ना उनकी एक वो कप केक्स होते हैं, मतलब स्ट्रॉ केक्स होते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मैंने ट्राई करे, अच्छे हैं। वो मेरे से कांड हो गया, वो एक मेरे ब्रदर ने खा लिया और एक दूसरे वाले ब्रदर ने खा लिया, पता भी नहीं लगा कब, मैं सोया हुआ था। तो वो फिर क्या ही दिखाऊँ मैं उस चीज़ को जो है ही नहीं। तो फिर बट मैं वो फ्री में नहीं लिया, मैं पे करता हूँ, मैं साफ़ कह रहा हूँ। जो मेरे ब्लॉग देख रहे जितने भी मेरे भाई बहन, मैं उस चीज़ के लिए कभी, मैं प्रमोशन के लिए भी ना कोई चीज़ लूँगा, अपने जो मेरे नॉन में है उनसे मैं कभी पैसे नहीं लूँगा प्रमोशन के, कोई भी चीज़ का हो। हाँ ध्यान रखना, बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे प्रमोशन के लिए मैं और लैला पैसे लेते हैं, ये बात सच है। करवा सकती हैं प्रमोशंस। अब लोग कहेंगे भाई चढ़ता हुआ अगर चढ़ना है तो ये कुछ ना कुछ उल्टी करके इसकी प्रमोशन करेंगे। मैं दो चीज़ों की नहीं कभी करूँगा, गुटखा प्लस सिगरेट, इसकी प्रमोशन नहीं करूँगा। अल्कोहल की करना चाहो कर लूँ बल्कि अल्कोहल की मेरे को ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि मुझे कभी अप्रोच नहीं करेंगे। हाँ बाकी सट्टे वाली गेमों के वो बच्चे होशियार होते हैं, अगर दिमाग लगाएं तो अगर मेरे पास आ भी गई मैं मना नहीं करूँगा, मैं ले लूँगा। 2-3 हज़ार ही मिल जाए प्रमोशन के लिए, नो प्रॉब्लम भाई। देखो अब सब कहेंगे यार ये तो उल्टी सीधी हरकतें सिखा रहा है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है, जब वो कंपनीज चल सकती है ना तो उनके थ्रू तुम्हारा भी सिरा चल सकता है। अब प्रमोशंस करना आसान नहीं होता। पहली बात, प्रमोशंस के लिए एक नॉलेज होती है सब स्क्रिप्ट की, जिसे स्क्रिप्ट पढ़नी और स्टोरी लाइनिंग सुनानी आती है। बेस्ट डायरेक्टर मेरी नज़र में वो है, तो वो मुझे अगर स्टोरी लाइन भी बता देना तब भी नहीं मैं कर पाऊँगा। मुझे लिखने, मैं राइटर अच्छा हूँ, मैंने एक स्टोरी बना रखी है, मैंने अभी एक और नई स्टोरी लिखी है, अच्छी है। बट उस स्टोरी का मेन लफड़ा ये है कि उसमें जो करेक्टर हैं वो है 25 करेक्टर हैं, उसमें 25 पूरे करने करेक्टर में हर एक बंदे का खाना, हर बंदे का मेकअप, हर बंदे का ड्रेसिंग, हर बंदे की एक एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लस उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी भाई स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में। अगर मैं उस शूट भी करता फिर वो चले ना चले उसका क्या भरोसा भाई। ना मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं इतना बड़ा राइटर हूँ कि मेरे वो स्टोरी लाइन चल जाएगी। सो वो एक ही चैप्टर है, बट मतलब 3.5 घंटे की मूवी है वो एक तरह से। मैं एक बंदे को तो तैयार हूँ लेने को, मेरा फ्रेंड अभिषेक, क्योंकि उसकी जैसी इमेजिनेशन है ना मूवीज़ के अंदर, और उसकी जो पकड़ है उसकी एक्टिंग की, वो बेस्ट है। मेरा फ्रेंड अभिषेक, मैं बुलवाऊँगा कभी ब्लॉग में उसको। अब उसकी ना एक्टिंग लेवल देखोगे ना बहुत बेस्ट है। अगर मुझे लेना होगा तो मैं कॉमेडी टाइमिंग के लिए लैला को ले सकता हूँ। विलन रोल के लिए भी भाई कोई अच्छा एक्टर ही चलेगा, क्योंकि देखा लड़के जो बना रहे हैं उसका एक पार्ट होता है स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है ना वो इतनी कमज़ोर रहेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, हमें एक एक पार्ट को शेड्यूल करना बड़ा औखा है। कल लैला ने एक बात कही थी कि जो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वो जड़ होते हैं। मेरे को आज बात समझ आई कि 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं ना वो सारे जड़ होते हैं।
अगर वो ही नहीं देखेंगे तो तुम्हें फिर कोई भी नहीं देखेगा। सो अकड़ आनी नहीं चाहिए, अगर अकड़ आती है तो फिर कभी ना, मैंने एक बारी, मेरे भाई हैं मतलब मेरे से बड़े हैं, वो मेरे को हमेशा कहते हैं अगर अकड़ आए ना कभी मंदिर बाहर और गुरुद्वारे के बाहर जाके बैठ जाना, अगर किसी ने भीख में भी 1 रुपया दे दिया ना समझ जाना कि तुम्हें अकड़ है। अगर किसी ने एक ढेला नहीं दिया तुम्हें 1.5 घंटे बैठने के बाद तो समझो तुम्हारे अंदर की अकड़ बस हवा की है। सो अकड़ तब तक अच्छी है जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो। पैसे की भी नहीं, अकड़ रखनी पता है किस चीज़ की चाहिए, कि तुम सबसे काइंड हो। हाँ मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में बोल जाता हूँ, बट मैं बहुत जल्दी उस इंसान से अपोलोजाइज़ कर लेता हूँ। अब मेरे लोग जो देख रहे हैं उन्हें बता दूँ, मैंने गुस्सा करना भी छोड़ दिया भाई, अब तो मन नहीं करता गुस्सा करके, पता लग गया भाई अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी का लेना देना है ख़राब करना। और कल वाले व्लॉग में बताता हूँ, मेरे ना मामू को मैसेज आया था मुझे कि उसमें ना उन्होंने कहा था कि गाली देना बंद कर दे। अरे यार एक तो ना भाई नए नए जवानी में आओ ना तो गालियाँ हरकतें लेवल की होती हैं और मेरी वही चल रही हैं। गालियाँ तो चलो मैं कंट्रोल भी कर लूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि ना दूँ, फिर आता है यार गाली दे दी अब क्या करूँ, कितना कर लूँगा भाई। आज से ज़्यादा पार्ट बीट भी नहीं कर सकता ना लैलारों के साथ, आदित्य कुलजोत जितने भी दोस्त हैं उनके साथ मैं जितना मर्जी हंस मजाक कर लूँ, एक टाइम पे हम सब की एक टाइम पे गाली निकलती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरी हद से ज़्यादा ना तुषार से बात होती है डेली फ़ोन पे, हम दोनों की बात होनी है तो मैं तुषार को कहता हूँ, मैं कभी ना नोटिस करी जो लड़का होता है ना पी के कभी किसी पे गिरेगा नहीं। पी के लड़का सिर्फ रोड पे पड़ा मिलेगा या मंदिर के दीवार ज़मीन पे या माँ बाप के पैरों में, और कितना नहीं गिरेगा। बट जो लड़का होता है ना वो कभी किसी लड़की भी नहीं गिरेगा पी के, चाहे सिगरेट पीता हूँ, चाहे वो दारू पीता हूँ, चाहे नशे कोई भी करता हूँ, उसे अपनी औकात पता होती है भाई। अगर मैं किसी लड़की भी गिरा मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, चाहे नशा हो चाहे बहुत हद जगह करता हूँ कोई भी इंसान। और जो लड़की होती है उसको नशे पे होने के बाद पता नहीं लगता उसका शरीर कहाँ है क्या नहीं, उसे ये बस है कहीं जगह दे तो सोलेगी, मज़ा आता भाई। तो समझ जाओ कि स्टोरी लाइन मेरी ये थी फिलोसफी, कभी भी आज की जनरेशन जैसे मत बनो, क्योंकि मैंने आज की जनरेशन देखी इतनी चूती जनरेशन है, मैं नशे नुशे में लगी पड़ी है। शरीर बनाओ, मैं जो तगड़े बनो, जो ना रजत दलाल का कहना, तगड़े बनो, शरीर को बनाओ। शरीर अगर अच्छा होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। सेहत बनाओ भाई, बॉडी बनाओ, चाहे लड़का हो या लड़की। अब लड़कियों को जैसे आजकल की जनरेशन इतनी टट्टी हो गई ना, मैं मन नहीं करता बात करने में मेरा आज की इसी जनरेशन में, फिर भी कुछ कर नहीं सकते भाई दोस्त। अब मैं इतनी मेच्योरिटी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2006 का बॉर्न है एक तरह से। सो मुझे ना पता है कि उस टाइम से हमने जब 2012 का टाइम था हनी सिंह का, भाई उसके गाने जो चलते थे ना मैं जुबानों में होते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे सिंगर आए, फिर सिद्धू मूसेवाला आया। मैंने वो 2012 से लेके ना 2019 तक, जब तक लॉकडाउन, उससे पहले और जब लॉकडाउन लगा, मैंने वो जनरेशन देख ली कि हमने देखा घर बैठ के भी ना जब घर बैठना पड़ गया भाई, जो सारा दिन बाहर निकले रहते थे ना, रात के 8-9 बजे 10 बजे घर के अंदर घुसते थे माँ बाप की मार से कि क्रिकेट खेलना बंद करो गली में। फिर हमें पता लगा भाई कुछ नहीं है भाई बाहर रहने का। अब मैं बाहर जाता हूँ मेरा भी मन नहीं करता, अब घर वाले भी बोलते हैं बाहर मत जाएगा रात तक। भाई अब तो ना एक तो सर्दियों का टाइम है, क्या करूँ भाई, मेरा घर पे भी कितनी देर नहीं बैठा जाता। अब जैसे मेरा मन, मैं गर्मियाँ आन दो बहन, जो गर्मियों में तो 7:30-8 बजे तक तो रोज दिन ही रहता, फिर मेरे को ठीक लगती, गर्मियाँ ठीक लगती हैं। सर्दी में दिक्कत बहन जो गजरेला आता है, गर्मियों में आए ना फिर तो नज़ारा भी है, फिर तो मैं गर्मियाँ ही चाहूँगा, सर्दियाँ नहीं चाहूँगा। सर्दी में यहाँ और 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, घर वालों को भी टेंशन होती है, आजकल का माहौल है। और बहन गीता गोपाल चौक का क्या हाल हुआ है, बहन जो ट्रक आया देह मारी की यार, जिंदा नहीं छोड़ना चौक को, चौक की माँ बहन चौधी बहुत बढ़िया लेने, बहन जो पी के चला रहा था ये बिना पिए चला, समझ नहीं आया, बम मारा, बहन जो तड़ा ही नहीं है गीता गोपाल चौक का, ध्वस्त कर दिया भैंस की आँख। मेरे को ठंड इसलिए फील हो रही है आज क्योंकि मैं कंबल में बैठा हुआ था, कब से काम कर रहा था, फिर मैं गेम खेलने लग गया, फिर उसी में मूवी देखने लग गया, इस वजह से ठंड लग रही है, भी बाहर निकला। मेरे व्लॉग आज थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि कोई हरकतें करने वाला है नहीं, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, मेरे को अपने आप में शरीर में ठीक नहीं लग रहा। एक बारी मेरी पावर आने तो शरीर में बैठ, फिर देखना व्लॉग डालूंगा मस्ती सा। आदित्य को मिल के आऊँगा, आदित्य का कल फ़ोन भी आया था मुझे रास्ते में, मैं फिर नहीं पिक कर सका, ड्राइव कर रहा था, लैला को छोड़ने जा रहा था। सो गाइस आज का व्लॉग चाहे थोड़ा छोटा ही हो, इतना लंबा ना हो भाई, ठंड तो है क्या करें। और नए साल पे भी मैंने कुछ नहीं करा, नए साल पे मैं घर पे बैठा था, मन नहीं करता भाई, अब कुछ करने का मन नहीं करता। बस ये है अपन ध्यान दो अपनी ज़िंदगी पे,
जो 12वीं तक थी ना ज़िंदगी भाई, जो 12th कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, और जो 12th में होंगे, तुम्हारी लाइफ बेस्ट है सालों, तुम जी रहे हो ज़िंदगी मेरी नज़र में। भाई जो 12वीं तक का उम्र होती है ना, जो 12वीं तक पढ़ रहे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो हरकतें क्लास में होती हैं, बकचोदी होती है, जो लड़ाई, हंसी मजाक, रोना, जो सब कुछ है वो क्लास में होता है ना। 12वीं के बाद मैं जो तुम्हें मिस करते हो, 12वीं के लड़कियां कॉलेज जाती हैं, अगर उसके बाद जॉब करनी है वो अलग, उनकी लड़कियों को बात अलग है। लड़कों में जिम्मेदारी आ जाती है कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद अपनी, अगर उन्हें कुछ अचीव करना है उसके लिए लड़ना, क्या लड़का या लड़की। सो मैंने फील कर रहा हूँ जैसे मैं अब मेरी 12th हो चुकी है, मैं कॉलेज में हूँ, जो गांड फट जाती है बंदे, मेरी तो गाड़ी फटी पड़ी है कि क्या करूँ भाई, कॉलेज करूँ, काम करूँ। क्योंकि देखो सारा टाइम बंदा ना माँ बाप के पैसे भी कितना ही पल लेगा भाई, खुद भी मन करता है कमाने का, भाई कमाते तो हैं बट इतना नहीं है ना कि घर वाले खर्चों में भी इतना देते हैं। अब लैला भी जाता है भाई, कॉलेज जाता है, वो साइड इनकम बनाने की भी सोच रहा है, उज्जवल भी है वो भी ट्राई करता है साइड इनकम की। मेरे मोस्ट ऑफ द जितने दोस्त हैं ना वो ट्राई कर रहे हैं, जिनकी भी 12th मेरे साथ से हुई है, वो सब ट्राई करते हैं कि हम साइड इनकम जनरेट करेंगे, घर वालों में थोड़ा बहुत हिस्सा दे दें, माँ बाप को चिंता ना हो कि हाँ भाई पैसे कम नहीं पड़ रहे घर में, खाने का, राशन का, जितना भी भाई, जिनके भाई बहन होते हैं ना उनके लिए और दिक्कत होती है, छोटे भाई बहनों को मम्मी पापा कितना ही कर लेंगे भाई, तो यही सोचते हैं। अब जैसे मेरे ग्रुप में दीपक है, दीपक को हमने मेरे एक ही ब्लॉग में देखा, बट वो भाई वो काम करता है, वो कॉलेज नहीं जाता, वो काम पे जाता है, उसका बड़ा भाई भी काम पे जाता है, दोनों भाई घर में इतनी मेहनत करते हैं। दीपक की हरकतें हैं मजे में जाएंगे, अगर मेरा वो लोग देखेगा भाई तो वो बोलेगा मेरा नाम ले दिया, बट ऐसे नहीं है, वो मेरा बेस्ट अच्छा दोस्त है। उज्जवल भी, और जैसे लवलीना वो भी अपने पापा के साथ हेल्प करता है। गौरव भी हमारा एक और गौरव फ्रेंड था, वो भी हमारे साथ अपनी पापा के साथ हेल्प करता है अपने काम में। मैं कह रहा हूँ भाई लैला भी ट्राई करता है, लैला को मैंने देखा वो अपनी जॉब देख रहा है, कहीं से कोई अच्छी सी जॉब लग जाए अभी से, स्टार्टिंग से कोई इंटर्नशिप में, क्योंकि इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं, वो मिलते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, क्या कहते हैं, पंडित भी कर रहा है, पंडित और एक पंडित है जो अपना बिजनेस संभाल रहा है, उसका बहुत से दोस्त हैं मेरे भाई काम कर रहे हैं। अब मेरी एक फ्रेंड है स्नेहा, वो भी जॉब करती है, वो यहाँ नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, प्लस वो मेरी कज़न भी है। सो कज़न में आती है, उसे दोस्त ज़्यादा मानते हैं, हम दोनों हंसी मजाक में, मतलब उसे मेरे सीक्रेट्स पता है हंसी मजाक वाले ज़्यादा ही, और उसे मेरे दोस्तों का भी पता है, तो कज़न है वो मेरी एक तरह से। तो वो भी दिल्ली में रहती है, वो भी जॉब कर रही है अपनी, उसकी 12th से स्टार्ट, उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, अब तो वो उसकी परमानेंट होगी जॉब। मैंने उसकी नई साल पे ही हुई है, तो मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, देखते हैं वो आई है कि नहीं है, पता नहीं, बात नहीं हुई मेरी उससे, कह रही थी आऊँगी, मैंने कहा चल ठीक है। क्योंकि अब देखो भाई जितने सारे जो मेरे साथ से 12th के पास हुए ना उनको पता होगा भाई, जॉब में ना बेंचुल ट्राई बंदा पूरा कर रहा है। मेरे को भाई मिल जाए जॉब तो अच्छी खासी, तो मैं अपना फिर सेकंड जो स्टार्ट मेरा साइड बिजनेस है वो बंद कर दूँगा। जैसे मैं सिखाता हूँ ना बच्चों को थोड़ा बहुत कोडिंग्स की नॉलेज दे सकता हूँ, बेसिक्स को तो मैं सिखा दूँगा, बेसिक्स में लैपटॉप, आप मेरे पास लैपटॉप ले आओ, मैं आपको सिखाता रहूँगा, चाहे मेरे घर आ जाओ, मैं चाहे आपको अपने घर बुला लो, मैं पढ़ा दूँगा भाई, अपनी अम्बाला लो एक स्टेट में, मैं आपको बेसिक्स सिखा सकता हूँ। बट मेरा उसके अंदर बेसिक्स में भी ये रहेगा कि मैं आपको नॉर्मल बेसिक्स में जैसे लैपटॉप चलाना सिखा दूँगा, पेंटिंग में नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सीधा ये कर्सर घुमाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा मेन साइट कहाँ से होती है, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, ये ऐप से चलाना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद बंदे पे खुद पे होगा वो कैसे चलाता है कैसे नहीं चलाता। अब अब कुछ लड़के हो या लड़के हो कुछ गलत चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अच्छे के लिए यूज़ करते हैं, वो उनकी नॉलेज पे। बट मेरी कहने का मतलब ये है, कभी भी कोई चीज़ अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना है ना, अगर आपके घर पे पड़ा है उसको चलाना स्टार्ट करो, ऑन करो, उसके ऊपर गेम्स खेलना स्टार्ट करो पहले तो। अब लैपटॉप के ऊपर कभी गेम मत खेलना, पीसी हो तो उसके ऊपर खेल सकते हो विदाउट, बट अपने मम्मी पापा की परमिशन से, नहीं तो गेम उस पर आप बैठे यूट्यूब चलाना सीखो, उस पर आप पेंट स्टार्टिंग में पेंट वर्ड्स पर टाइप करना सीखो, वर्ड क्या होता है, नोट पैड क्या होता है, ये ढूंढना सीखो। मैं सच बताता हूँ मैंने कहीं से सीखा, मैंने खुद से सीखा। यूट्यूब पे बैठो, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत चीज़ें नॉलेज दे देगा। यूट्यूब तुम्हें ये भी बता देगा कि विंडोज़ को कैसे अपडेट करते हैं, विंडोज़ को डिलीट करके रीइंस्टॉल कैसे करते हैं। इवन यूट्यूब आपको ये बता देगा शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं। अगर आप में चाहे ना भाई सीखने की, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी चीज़ हो टेक्नोलॉजी की, आप सीख जाओगे अगर आपने चाहा है। मेरे अंदर चाह थी भाई, मैंने हर एक चीज़ सीखी, हर तरीके के पंगे लिए होंगे अपनी ज़िंदगी में। लैपटॉप था, जब मेरे पास कंप्यूटर था तब मैंने उस पर गेम खेल डाली भाई, GTA वाई सिटी। मेरे भैया ने ना मेरे को साइड वाले भैया थे, उन्होंने मेरे को डाउनलोड करके दी, मेरे कहा सर मेरे पीसी पे चला दो, वो चल गई भाई।
भाई मैं रोज स्कूल से आके बैठता था GTA खेल ले, GTA खेल ली भाई, GTA खेल के वो ख़त्म नहीं हुई। वो मेरा कंप्यूटर, मेरा घर शिफ्ट हुआ, वो मैं लाना भूल गया भाई। मेरा कंप्यूटर भैंचो जो चूदा ना पानी के अंदर, वो ख़त्म ही हो गया, उसके सारे पार्ट्स, बस उसकी स्क्रीन पड़ी है। अब मैं उसका भी कुछ जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर वो ठीक होती तो मेरा काम चल जाता, वो उसका भी काम हो चुका। बट फिर मैंने ना अपना लैपटॉप आया, मेरी बहन ने मेरे को लैपटॉप दिया लिनोवो का, अभी भी है मेरे पास भाई। फिर मैंने उस पर चला भाई, जब मेरे हाथ में लैपटॉप आया ना, और जो मुझे पता चला इंटरनेट ऐसे कनेक्ट करते हैं, मैंने अद्धा पेल खेल दिया भाई। उसके अंदर यूट्यूब चला, व्हाट्सएप चला, इंस्टा चला, स्नैपचैट, टेलीग्राम, क्या क्या नहीं डाउनलोड करके रखा, फिर उसको सीखा भाई। फिर नोट पैड, फिर मैंने एक बार, हमारे सर होता था, वो एग्ज़ाम बनवा देते जिन पे मेरे पे लैपटॉप था, सर को पता लग गया, सर ने मेरे से भाई एग्ज़ाम पेपर बनवाए 10th के, जो बच्चों के लिए 10th के एग्ज़ाम थे, नहीं 9th के, क्योंकि हम 10th में थे तो उन्होंने 9th के एग्ज़ाम बनवाए मेरे से। मैंने बहन जो बच्चों के लिए 9th में एग्ज़ाम भी बनाए मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा शिफ्ट का, कंट्रोल का, विंडोज़ का। भाई देखो, खुद सीखोगे खुद अच्छे बनोगे, मेरी नॉलेज में ही है। तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, तो हमने जितने भी बड़े भाई बहन हैं जिन्हें आता है, उनसे एक बारी जानकारी लो इसे चलाते कैसे हैं, और उनकी निगरानी में चलाओ। मैंने भी अपनी बहनों की निगरानी में चलाया स्टार्टिंग में, तो मेरे मम्मी पापा देखते रहते थे क्या कर रहा है क्या नहीं, गलत चीज़। भाई देखो, जितना तुम जब तक नॉलेज नहीं होती ना तुम्हें हर एक चीज़ की, तब तक तुम पंगे ले सकते हैं। अब मैं और मेरे दोस्त ऐसे इतने हराम के जने थे ना, मैं कहता हूँ हम सारे दोस्त हरामी हैं। हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि उल्टी सीधी हरकतों को कंट्रोल कैसे करते हैं, उल्टी सीधी बातों को समझते कैसे हैं। आज हमारा डार्क ह्यूमर इस लेवल का है। भाई देखो, बंदा संगत की बात नहीं होती, बच्चा अगर सीख ले तो उसको ना आजकल की दुनिया में चलना सीख जाएगा। जैसे ये नॉलेज नहीं है ना भाई कि क्रोम और इग्निटो मोड, मैं सब बता देता हूँ। जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, जितने भी नए हैं और पुराने बच्चे आए हैं, मैं सब बता देता हूँ। जिन्हें नॉलेज है, ध्यान रखना, ये नॉलेज अच्छी जगह भी यूज़ होती है, बुरी जगह भी होती है। इसके सबसे ज़्यादा गलत फ़ायदे बहुत हैं, अच्छा फ़ायदा तो सिर्फ ये तुम्हें नॉलेज है। इसका एक और अच्छा फ़ायदा है कि अगर तुम्हें इसकी नॉलेज है तो तुम एहतियात बरतना सीखो। क्रोम एक सिर्फ वेब सर्फिंग एरिया है, और वहाँ के उसकी सारी हिस्ट्री अभी भी डिलीट करना चाहो नहीं होगी उसकी, तब भी हिस्ट्री गूगल का है ना, तो गूगल रखता है तुम क्या सर्च करते हो, तुम इग्निटो मोड पे क्या सर्च करते हो, उसकी भी हिस्ट्री होती है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो। अब लोग कहेंगे भाई तुझे कैसे पता, भाई मैंने भी ना एक टाइम पे ये सारी चीज़ें सर्च करके छोड़ दी हैं। अब मैं गलत चीज़ में नहीं करी, मैंने इस वजह से करी कि मुझे नॉलेज नहीं थी, और मेरे को लगा नॉलेज ना होना बुरी बात है। मैंने नॉलेज के चक्कर में करी, फिर मेरे को जब लगा ना ये गलत चीज़ है, फिर मैंने देखनी बंद कर दी। गलत वे कुछ कांड नहीं करा, जो मेरा ब्लॉग देख रहा है, मैंने बता देता हूँ, गलत कांड कभी नहीं करा। हाँ, हरकतें करते हैं जैसे एक दूसरे से तंग करना, एक दूसरे बकचोदी लेना, वो अलग बात है। और तुम सबको बता देता हूँ, कभी भी जो यूट्यूब फेसबुक है ना, नॉर्मल है। इन चीज़ को नॉलेज करना ना बहुत ईजी है आजकल की लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ पे गलत चीज़ें बहुत आती है, तो इसको कंट्रोल करने के ना खुद ही हाथ होता है। अब तुम्हारी बहन जो 18 और हवा से नहीं रुक रही देखने में, तो फिर तो तुम नहीं हो ना अच्छे। कंट्रोल करना सीखो। अपने नाड़े में जितना हाथ नाड़े को बांध के रखोगे ना, उतना बेहतर है। नाड़े खुले ना दो, ना पैंट की जेब ना नाड़ा, तो बेहतर होएगा, वरना ज़िंदगी भर तरसते रहोगे। भाई मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतों में, सीधा वो जेल में ही बैठे हैं। लोग लगता है थोड़ा लंबा चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगी इतनी। बता ही रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तुम कभी चीज़ की, भाई कोई चीज़ की पहले करते हो ना, तो उसके बारे में जानकारी लो, नॉलेज लो। एक्सपीरियंस तुम्हें कभी वो नहीं, एक्सपीरियंस अलग बात है, नॉलेज एक अलग बात है। नॉलेज सिर्फ एक किताब के जरिए से आ सकती है, एक्सपीरियंस तुम्हें इस दुनिया में चलना सिखा देगा। अब मुझे पता है एक्सपीरियंस में, जो मुझे एक्सपीरियंस है इस दुनिया में बहुत आरामदादी है। तुम्हें 10 मिनट ना खड़ने दे, अगर तुम बोलना नहीं जानते, तुम्हें 10 मिनट भी ना कोई बाजार में नहीं खड़े सकता अगर तुम सामान लेने गए हो। मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, बाजार जाता हूँ कि हाँ भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर मैं स्वाद लेने लग गया। फिर मैं स्वाद लेते लेते तुम्हारी गांड चुजेगी, भाई इतना स्वाद ले रहा है कि सामान लेने आया। मैं दोनों ले जाऊँगा, सामान भी स्वाद भी। तुम खिलत जाओगे ना सुमित पार्था का, घर के ऊपर जा जुटा दूँ, सीधा उड़ दे तो बाज बढ़ा दूँ। बस मेरे को गाना याद नहीं आ रहा अभी, इसका 4 आदमी उसके गाने का नाम तो वैसे मेरे को लिरिक्स याद नहीं, मैं सुन नहीं रहा हूँ इतना गाने। बट उसकी उस बंदी की ना एक फिलोसफी है कि जो तुम उड़ना चाहो ना तो उड़ सकते हो, बस अपनी ज़ुबान और अपने नाड़ों पर कंट्रोल रखो, चाहे लड़का हो या लड़की। मेरी नज़र में तो लड़कियों को कंट्रोल होना चाहिए, बहन चो माँ बाप का थोड़ा। तो जैसी हरकतें मैंने आजकल की लड़कियों को देखी, मन तो करता है बहन चो थप्पड़ ही मार दो, बट मार नहीं सकते ना, अब्यूसिव और वायलेंस के बीच में आ जाते हैं। वरना मतलब देर से
कहता हूँ भाई कोई रास्ते में कोई छेड़ पंगे ले, मैं उसे सुहास से दूंगा, छुआरे दे दूंगा मैं। फिर मैं कह रहा ना व्लॉग में आना बड़ी, मैं व्लॉग में कंट्रोल करता हूँ। तो जो मेरे पर्सनली दोस्त हैं उन्हें मेरी हरकतों का पता है, मैं कितना आराम खींच चढ़ेगी जिस बंदे पे, फिर वो तरसेगा, उसको किलसा दूंगा। अभी मैं बड़ा शांत रहने लग गया हूँ, हंसी मजाक ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि पता भाई व्लॉग बनाते हैं, अगर व्लॉग से गलती से भी कुछ गलत चीज़ मुँह से निकल गई तो पुलिस से लेके भाई सरकारों तक का ना ये हो जाएगा कि ये बंदा गलत है, इसको उठाओ। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भाई, और आजकल के तो इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। सो बी सेफ योर होम। जब तक घर पे बंदा है ना तब तक सेफ है भाई। घर के बाहर तुम मरने की तैयारियों पे चलते हो, मरने की, कहीं भी से भी कुछ भी हो सकता है। स्लो बी सेफ रहा करो। हरकतें एक टाइम पे अच्छी लगती हैं, हर टाइम नहीं। हम करते हैं भाई, बट हमारी हरकतें ना लड़कों में होती है, लड़कियों में मैं किसी लड़की को देख के बात करना पसंद नहीं करता अब। इसका एक रीज़न है, देखो भाई लड़की से तुम बात कर रहे हो एक अदब अदाब से की जा सकती है, उसके बाद लड़की तुम चलेगी, छोड़ दो बस, बात खत्म, वहाँ पे टॉपिक एंड होता है। अगर लड़की भाई खड़ी है, हंसी मजाक ओवर कर रही है, फिर वो मेरी नज़र में लड़की नहीं हुई, वो मेरी उसकी फिर वो उसकी ओवर फ्रंटली हुई। अगर कहना ना क्या था, एक बंदे का ना रील थी, उसमें लिखा था अगर ओवर फ्रेंडली होगा ना तो तुम नहीं, अगर मैं कंफर्टेबल होगा ना तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी। सो मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा, बस मैं उस लड़की को ना, उस जो स्त्री है, बेहतर है कोई भी स्त्री है, चाहे मेरे से बड़ी है मेरे से छोटी है, मैं बोलता ही नहीं हूँ। क्यों बोल के भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, चुपचाप निकल दो। अब रोड पे चल रहे हो, रोड पे 36 लोग मिलते हैं, 10 अगर अच्छे मिलेंगे तो 20-26 बुरे मिल जाएंगे। अब मैं जब रोड पे चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ 36 के 36 मनुष्य ही मिलेंगे। सो मैं मनुष्य लेवल पे लेके जाके ना बस ये बोलता हूँ, गलती चाहे उसकी सामने लिखो, खुद सॉरी बोल के निकल दो भाई, फ़ायदा है क्या क्यों भाई, क्योंकि किस पंगे में पड़ोगे। अगर किसी ने बाहर पढ़ना है, स्टेट के बाहर जाना है, या कुछ भी करना अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब तक करनी है जिसने, भाई कोई भी प्राइवेट जॉब भी करनी है ना, तुम्हारे नाम पे कोई भी केस पड़ेगा ना पुलिस स्टेशन में, सो दिक्कत है। सो भी अपनी हरकतों को, अब जैसे लड़के, हम बीच में क्रिसमस में हम गए थे, हम लड़के गए थे, हमने मेरा ब्लॉग देखा हो क्रिसमस वाला, उसमें हम जितने लड़के थे, हमारी हरकतें सिर्फ लड़कों में थी। हम एक दूसरे को बोल रहे थे, किसी लड़की को मैंने उस जगह मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी को जानता नहीं। मैं बकचोदी में किसी भी लड़की को कुछ भी कमेंट कर दूँ, बैंड तो मेरा तो ज़िंदगी के लौड़े लग जाएंगे। बैठा रहूँगा मैं पुलिस स्टेशन, चक्कर काटता, वैसे ही मेरे को पुलिस स्टेशन की सबसे खींच चढ़ाने लग गई भाई। पुलिस वाले ना मारते पहले, बात में करते हैं। अब जिसने मार खानी है ट्राई करना, बहुत गंदे वाली मार पड़ेगी तुम्हें। मारेंगे मैं जो तुम्हें दिन के टाइम थोड़ी मारेंगे, और मारेंगे भी रात के टाइम बर्फ़ के ऊपर लटा के, जब तो तुम पूरे सो के उठा के तुम्हें खिला पिला के मारेंगे। खाना जो हजम करवाएंगे ना तसल्ली वाला। अभी मैंने भाई वो रजबट का ब्लॉग देखा, उसमें बेचारे को उसको मारा, गलती क्या थी भाई, अपनी कवर वो अपने किस झूठे केस में फंसा दिया बेचारे को यार। उस बेचारे की भी ज़िंदगी लेनी देनी कर रखी है। जो कितने मनूस हैं भाई, उसी की कंट्री के लोग उसी ही चाकू मारने में लगे हुए हैं, और उसी की कंट्री के वकील है। अब कहेंगे भाई कि ये मुसलमानों को देखता है, ये गोदी मीडिया की बाकी यार भाई, जो मीडिया तक बिक चुका है, सब बिके हुए हैं। भाई मेरा मन करता कभी मैं किसी के पॉडकास्ट जाऊँगा ना, फिर मैं उन्हें सच्चाई बताऊँगा, फिर उस टाइम मैं तुम्हें दिखाऊँगा असलियत। बट भाई आएगा किसी दिन, मैं और लाला और आदित्य कुल सोच जाएंगे भाई, हम 4 जाएंगे। जिस दिन हम 4 फेमस हुए ना भाई, माँ कसम, उस दिन मैं पार्टी करूँगा। उस दिन मैं फिर अपनी चीज़ फेवरेट लूँगा, और उस दिन मैं आप सबको एक चीज़ भी बताऊँगा हंसी वाली मेरे ब्लॉग में। भाई मन तो यार कुछ खाने का, बट समझ नहीं आ रहा क्या खाऊँ, जी ही नहीं कर रहा। तबीयत से ठीक ना होना तो कुछ जी भी नहीं करता खाने का। देखते क्या बनाया मम्मी पापा ने। मन नहीं था आज भाई मेरा कुछ भी करने का। मैं पापा गए थे गुरुद्वारे आज भी, मैं नहीं गया भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को लग रहा था मेरे शरीर नहीं काम कर रहा, तो मैं गया ही नहीं ओए मित्र। भाई कल गुरुपुरब है, सबको गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और अपना ध्यान रखें, घर पे सुरक्षित रहें। सबको वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम वाहिगुरुल्लाह वबरकातुहू। अब मैं अगर मेरे मुँह से कुछ भी गलत गया हो आप तीनों धर्मों के लिए माफ़ करें भाई, मेरे को आता नहीं, तो मैं उसे बड़े इज्जत और तवज्जो से बोल रहा हूँ। बाय गाइस।